बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकाम शहरी नकाब खान कह लें। लें जी, इमरान खान साहब का बयान आ गया। उनकी बहनों से मुलाकात हुई तो उन्होंने जूता उतार के अपना कप्तान चप्पल साइड पे रखा और उन्होंने बोला, वैसे आप सब कुछ सुन तो चुके होंगे लेकिन मेरा भी तो दिल करता है ना कि मैं भी डिस्कस करूं। और मेरे अंदर जो भड़ास है वो मैंने भी तो निकालनी है ना। जो उनके बयान से मुझे खुशी हुई है वो मैंने भी तो आपके साथ शेयर करनी है ना। उन्होंने कहा, आसम नीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे मुआफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसम नीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने CCTV फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसम नीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा और ये वही कह सकते हैं, और किसी में इतनी ज़रूरत है भी नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें आसम नीर में ना वाकई ताकत की बड़ी भूख है। अपनी इस भूख को मिटाने के लिए देख लें, उसने 9 मई को खुद करवाई। देखें ना जी, 9 मई और कौन कर सकता है। कैंट के एरिए में चिड़ी भी पार नहीं मार सकती, लेकिन वहाँ पे जिनको हिफाजत करनी थी वो किधर दफ़ा हो गए थे, किधर गायब हो गए थे। पुलिस किधर हो गई थी। जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे को पूछती नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि खुद की जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग निकाल के लाओ। रिकॉर्डिंग कौन निकाल के लाए? जब खुद ही सब कुछ किया है तो रिकॉर्डिंग निकाल के ला कर पेश करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवाना है। वो तो इंशाल्लाह पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हमें अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो 9 मई को ये हमारे मुहाफ़िज़ ने हमारे ही नहत्ते 25 शहरी शहीद कर दिए। फिर उसके बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद D चौक अपने शहर में अपने नहत्ते दर्जनों शहीद करके उनके सरों में गोलियां मार के लाशें गायब कर दी। जी हमारे मुहाफ़िज़ हैं। तो बात यह है कि ये जो कभी वो जो खोता जो है वो सोहेल उड़ाए च, कभी उससे कॉलम लिखवाते हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे, कभी किसी से, कभी वो एजाजुल हक ज़िया का लड़का, वो चवल आदमी। और तुझे क्या पहुँचता है? तू खुद फार्म 47 पे बैठा हुआ है, तुझ में तो ज़रा भी शर्म नहीं है। पहले तो तेरा बाप तो मार गया था ऐसे ही, तो अपने बाप के भी हाफ़े माफ़ी मांगना। जो उसने इस मुल्क में जुल्म सितम किया है, जो उसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, वो तो मर गया। अब तू उसके भी हाफ़े माफ़ी मांगना। उसके गुनाह तुझे नज़र नहीं आते? आके बक बक करने लगता है टीवी पे बैठ के। तो इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा है कि माफ़ी मांगनी है तो तुम मांगो, क्योंकि उस इमरान खान ने तो कुछ किया नहीं, वो तो जेल में थे, तो इसलिए तुमने किया। और ये सारी रिकॉर्डिंग भी तुमने ही चुराई है, तुमने छुपा के रखी हुई है, तो इसलिए तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तो ये रोज़ आए रोज़ माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, बंद करो ये तराना जो हर वक्त गाते रहते हो। इसको पता कि 9 मई अगर ना रहा तो इसका ये जो खेल इसने रचाया हुआ है वो जाता रहेगा। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि उनकी बीवी बुशरा बीबी, उसको सिर्फ इसलिए इसने जेल में रखा हुआ है कि जब इसको ISI से हटाया जा रहा था तो इसने सिफारिश करवाई थी। तो बुशरा बीबी ने बोला, मैं तो घरेलू खतून हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तू जान इमरान खान जाने। लेकिन ये चूँकि ज़हनी मरीज़ है ना, इसने इसको अना का मसला बनाया हुआ है। तो अब ये किस किस्म का हमारा जर्नैल है कि जो घरेलू औरतों, बच्चियों और बच्चों से लड़ रहा है। और उस बात का बदला लेने के लिए तू एक घरेलू बापर्दा औरत को तूने जेल में रखा हुआ और उस पर जुल्म कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ना। ये को करने वाला काम है ना। तो उनको वुज़ू के लिए साफ़ पानी देता है, ना उनको तो कपड़े साफ़ घर वालों को देने देता है, ना वहाँ पे कपड़े साफ़ गंदे कपड़े धोने की इजाज़त देता है।
पता नहीं किस किस्म की ज़हनियत है। वो फ़िरौन था ना, फ़िरौन, खुदाई का दावा किया था, पड़ा हुआ मिस्र में वो, ठीक है। फ़िरौन उसने बनी इसराइल के लड़के मरवाए थे, बच्चियों को तो उसने भी कुछ नहीं बोला था। तो इसका मतलब तुम तो फ़िरौन से भी बदतर हो गए हो। तो अब बुशरा बीबी जब अदालत में आई हैं तो उन्होंने वही गंदा पानी एक बोतल में भर के ले आई कि मैं जज को जाके दिखाऊं कि ये पानी मैं वहाँ पे पीती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ। तो सिक्योरिटी ने कहा कि ये पानी हमें दे दें, आप अंदर नहीं ले के जा सकती, हम आपको मिनरल वाटर देते हैं। और मिनरल वाटर देना था तो वो जेल में देना था ना। वो जिस मकसद के लिए वो पानी ले के आई हैं उनको ले जाने थे जज के सामने। वैसे भी जज कौन सा वहाँ पे बैठा होना था, कोई बड़ा बहुत बड़ा मुनसफ, कोई टाउट ही होना था तुम्हारा, को होना था घटिया कोई सरफराज डंगर जैसा, कोई आमर फरूक जैसा, वो दूसरा जो दफ़ा हो गया फायज ईसा, इसी तरह का कोई घटिया बिका हुआ ज़मीर फरोश होना था तो ले जाने देती उनको। तो इनको इन्होंने पानी वो नहीं ले जाने दिया। लेकिन एक काम बस किया कि 1.5 माह बाद उनके घर वालों को इजाज़त दे दी कि वो कपड़े उनको साफ़ दे दें। इस तरह के तो कोई ये लोग हैं। बुशरा बीबी के सैल में पानी छोड़ा हुआ है, वहाँ पे तारें नंगी छोड़ी हुई हैं बिजली की। यार ये कोई इंसानियत है? बल्कि तुम तो शक्ल सूरत से सिर्फ एक स्पीशी के तौर पे इंसान हो, बाकी इंसानियत नाम की तो तुम्हें कोई शय नहीं। इंसानियत भी शर्मा जाए तुम लोगों को देख के। वो इमरान खान ने इसके अलावा वो पीटीआई वालों को बोला, ये जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं और कायमा कमेटी में बैठ के मज़े लूट रहे हैं, क्योंकि जो हुकूमत में है वो कौन सा कोई तहरीक के हक में है, वो कहते हैं इसी तरह चलता रहे काम और वो मज़े लूटते रहे। तो उन्होंने कहा कायमा कमेटी से इस्तीफे दो, ठीक है। और बाकी ये जो तुम असम्बलियों में जाके बैठ जाते हो, असम्बली में जाके क्यों बैठते हो? ये तो 2 नंबर असम्बली है 47 की, फार्म 47 की। तुम लोग असम्बलियों के बाहर अपनी असम्बली लगाओ। लेकिन खान साहब हर कोई आप तरह का दबंग तो नहीं होता ना, आपकी तरह का बहादुर तो नहीं होता ना। ये जितने भी इस वक्त तकरीबन कहते हैं ना, जो आपके पीछे ये जो खंबे आपने इलेक्ट करवाए हुए हैं, ये सारे कंप्रोमाइज्ड हैं। तो इसलिए ये ना असम्बलियों के बाहर असम्बलियाँ लगा सकते हैं, ना ये रिज़ाइन करेंगे। और ये जो अभी इन्होंने 2 नंबर तरीके से डी नोटिफाई किए हैं या करने जा रहे हैं पीटीआई के, जैसे उमर अयूब, शिबली फराज और मुख्तलिफ़ केसेस में, ताकि उनकी जगह ये अपने नून लीग के या कोई दूसरे लोग असम्बलियों में और सेनेट में ला सकें। तो आपने इमरान खान ने कहा कि पीटीआई इन सीटों पे बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन ना लड़े। ये बिल्कुल सही बात है। ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है? बस सीटें तो वैसे ही आपकी उन्होंने आपसे छीन के दूसरों को देनी है। तो क्या आप उनके इस अमल को कानूनी हैसियत देना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया सही किया? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया। इसलिए ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है ना, जैसे अब उमर अयूब पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर थे, शिबली फराज उधर सेनेट में, तो अगर वो नोटिफाई होते हैं तो उनके जो मुतबादल खान साहब दे रहे हैं ना, ये फ़ैसला बहुत अच्छा है। पार्लियामेंट में महमूद खान अचकज़ई, ये सही मंजी ठोकेगा इनकी। ये बंदा बिल्कुल, इस बात को छोड़ो पार्टी किसकी कौन सी है, बात यह है कि वो इस मुश्किल वक्त में एक असूल के तहत पीटीआई के साथ खड़ा है, ठीक है। वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, वो कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी हदूद में रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। और उनकी मंजी सही जो ठोक सकता है ये महमूद खान अचकज़ई है इमरान खान के बाद। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वो बिल्कुल सही है सेनेट में, क्योंकि पार्टियां अपनी होने के बावजूद वो बड़े खलूस से इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात ये जो सूबेदार अली मोहम्मद खान, ये बेशर्म आदमी, ये कहता है कि अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में पीटीआई से होना चाहिए। और पहले तो तू बता, तू कौन सी पार्टी का है? तूने इलेक्ट तो हुआ है तू पीटीआई की तरफ से, लेकिन तू भी धूम उधर ही लाता रहता है हर वक्त। सारी दुनिया को पता है कि तू टाउट है। तुझे किसने हक दिया है कि तू बोले कि फ़लाँ होना चाहिए या फ़लाँ होना चाहिए? क्या तुझे होना चाहिए?
या वो जो केपी का चीफ मिनिस्टर बनवाया हुआ है अली अमीन गंडा, तुम जैसे लोग होने चाहिए जो अपने आप को बेच चुके हैं, जिनको सिर्फ अपना मफाद नज़र आता है, जिन्होंने ज़मीर फरोशी की, इमरान खान के साथ गद्दारी की, तुम लोगों को होना चाहिए। नहीं नहीं, महमूद खान अचकज़ई दी बेस्ट चॉइस है पार्लियामेंट में, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में। बिल्कुल इनका मुकाबला यही कर सकते हैं, इनको सही जवाब यही दे सकते हैं बगैर किसी डर और खौफ के। तो इसलिए इसको अली मोहम्मद खान को तो बिल्कुल अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और वो दूसरा जो आज़म खान स्वाति है, स्वाति साहब, हम समझ सकते हैं कि आप मजबूर हैं, क्योंकि वो जो आपकी वीडियोज़ इन्होंने बनवाई थी बिल्कुल वो आपके साथ ज़्यादती हुई थी और आप उनकी वजह से कंप्रोमाइज़ हैं। इसलिए हम आपको लान तान तो नहीं करते, ठीक है, लेकिन हम आपका एतबार भी नहीं करते। लान तान हम सिर्फ उन्हीं को करेंगे जिन्होंने आपकी वो गंदी वीडियोज़ बनवाई, लेकिन हम ना आपको लान तान करेंगे ना आपका एतबार करेंगे। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश ज़रूर करेंगे कि आप इमरान खान के आने तक बस ठीक है इधर रहें। जब इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे तो हल्की सी आंख मारेंगे, आप अपना बोरिया बिस्तर गोल समझें, या सियासत से रिज़ाइन करें या कहीं और चले जाएं, क्योंकि अब जो आप है ना, आप अपनी मजबूरी की वजह से किसी काम के नहीं रहे। तो इसलिए आप खामोश रहा करें। अब हमें पता है कि आप हमारे पीटीआई के किसी काम के नहीं हैं। तो दूसरा, इमरान खान ने कहा ये अली अमीन गंडापुर, ये जो इसने मूंछें रखी हुई है गधे की दुम काट के, वो पता नहीं सलोशन के साथ इसने लगाई हुई हैं, इसको किसने केपी का वज़ीर आला बनाना था? इसका बाप उधर ही मरा है ना, उधर ही पैदा हुआ, उधर ही मरा है ना। क्या वो कोई केपी का किसी बड़ी पोस्ट पे रहा है? लोग कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा आदमी था। हाँ, अच्छा आदमी था, हमें नहीं पता अच्छा था या नहीं था, लेकिन जब उसकी सारी औलाद इस तरह बिट्रे कर रही है अपने पार्टी लीडर को, तो तरबियत तो उसी की है ना, हम तो उसी को ब्लेम देंगे, ठीक है। और तुझको उस इमरान खान ने केपी का वज़ीर आला इसलिए बनाया था कि तू मर्दाना वार उनका मुकाबला करेगा, लेकिन तूने 2 दफ़ा पीटीआई की तहरीक को नाकाम करवा दिया। ये सब जो 2 कामयाब तहरीकें नाकाम हुई हैं ना, तेरी वजह से हुई हैं। और जब इमरान खान ने तुमसे बोला था कि बजट का मशवरा करना है तुमने नहीं किया। इमरान खान ने कहा था कि तू सुप्रीम कोर्ट में जाना और मिलने की इजाज़त मांगना, लेकिन तू तो डरता है ना, तुझे ये है कि इमरान खान कहीं तेरी मूंछें पकड़ के उतार ही ना दे, क्योंकि जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, बनता तो यही है। फिर इमरान खान ने तुमसे कहा था कि ये जो केपी में ऑपरेशन कर रहे हैं, ये जो गरीबों को मार रहे हैं, तुमने इसको रुकवाना है, लेकिन तू तो साथ दे रहा है। जहाँ वो कहते हैं तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा देता है, जहाँ पे वो जो चाहते हैं तो वही करता है। तू बड़ा बेशर्म आदमी निकला है। तूने बता दिया कि तू बहुत ही घटिया इंसान है। बेशर्म आदमी, तू क्या समझता है कि इमरान खान के बगैर इस्टेब्लिशमेंट कब तक तेरे सर पे हाथ रखेगी? इंशाल्लाह एक दिन इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी वापस असली जगह पे जाना है। तो तू आके वोट मांग के दिखाना, जो तुझे तेरे घर के अलावा किसी ने वोट दिया तो बात करना, तेरे मुंह पे लोग थूकेंगे। ये तो बात याद रखनी है तूने। तू अकेला तो इस तरह का नहीं है ना, वो दूसरा वो भी तो है ना, वो शेर अफजल मरवत, वो देखो कितना बेशर्म आदमी है। और जब तू एक्सपोज हो चुका है, तुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, तो फिर तू बक 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 करता रहता हर वक्त, कभी अलीमा खानम के ख़िलाफ़, कभी उनके बच्चों के ख़िलाफ़, और तुझे शर्म नहीं आती? अब ये एस अहमद के साथ इसने लड़ाई छेड़ी है, कहता है कि मैं लंदन में आके, पता नहीं इंग्लिश इसने कहाँ से सीखी है, लॉ कोर्ट में केस करूँगा, कोर्ट ऑफ लॉ को लॉ कोर्ट बोला है इसने। ये वकील भी इसी तरह का होगा ना, जिस तरह की ये इसकी हरकतें हैं। तो जा, वो तुझे बता देगा। वो हाजा आसफ तो खुशामदी है ना, और वो जर्नैलों के सामान उठाता है, लेकिन तुझको उन्होंने भर्ती किया हुआ है, तू भी उठाता सामान ही, वरना तुझे कोई 4 वोट ना दे। तेरी क्या हैसियत?
तुझे तो गलत फहमी हुई है। वो जो तेरे पीछे वो क्राउड निकला था वो तेरे पीछे नहीं निकला था, वो इमरान खान का क्राउड था और इमरान खान के लिए निकला था, तुझे गलत फहमी हो गई है। और वैस अहमद कह रहा था कि जब तू लंदन आया था तो लोगों से 5,000 रुपये पौंड मांग रहा था, तो करते करते तूने बोला कि अल्लाह के वास्ते को 200 भी दे सकता तो दे दे। तो इसलिए ना तू बाज आ जा, ये तेरे बस का काम नहीं है। तो ऐसे अहमद के साथ तूने पंगा लिया तो वो तो तुझे तेरी औकात दिखा देगा ना। तो वो जो टिक टाकर वज़ीर आला है पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट शाया की है कि उसने पंजाब ने 38 दिनों में 405 अरब रुपए कर्ज लिया और वो 30-40 बंदों का वो काफिला लेके जापान पहुंच गई थी। 38 दिनों में 405 अरब रुपए कर्जा किसने वापस देना है? पंजाब के अवाम ने देना ना। ये किस कदर नालायक हो तो इन्होंने हमारे सर पे बिठा दी है। अब कहते हैं कि उसने वो जो जूते पहने हुए थे वो कोई कंपनी है फारागामो, उसके जूते थे जो 2700-2800 डॉलर के हैं, मतलब है कोई 8-9 लाख रुपए के। अब मुझे समझ आई है, पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि अपने चेहरे पे ये इतना रंग रोगन क्यों करती है। आप समझ आई है कि अगर ये रंग रोगन ना करे, अपनी असली शक्ल के साथ ये फारागामो के जूते पहनेगी तो जूते तो ज़्यादा प्यारे नज़र आएंगे, क्योंकि ये तो जिस तरह के अंदर से है सारी दुनिया को पता है, तस्वीरें तो इसकी हमने देखी हुई हैं, तो इसलिए इसको रंग रोगन करना पड़ता है। तो ये जीभ नालायक औरत हमारे मत्थे लग गई है। बस अब यही दुआ करें अल्लाह ताला हमारी इनसे जान छुड़ाए, इमरान खान साहब बाहर आएँ, ये जितने भी इदारे हैं ना ये अपने अपने काम से काम रखें, इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज बैरकूमे और बॉर्डर पे जाए और अदलिया जो है वो इंसाफ करे। ये जो जजेस तो इंसाफ करते हैं अल्लाह ताला उनको सेज़ ज़िंदगी और इस्तकामत दे और उनकी हिफाज़त फरमाए, और जो नहीं करते उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि एक तो तारीख़ उन्हें याद रखेगी ना जो उन्होंने बेशर्मी और बगैरती और ज़मीर फरोशी कर रहे हैं वो, दूसरा उनकी औलादें इसका सामना करेंगी। तुम तो मर जाओगे, मरना तो सब ने है, लेकिन तुम्हारी औलादें जो है ना इतनी आसान ज़िंदगी नहीं जिएंगी। इंशाअल्लाह अवाम जो हैं वो उनका मुहासबा करेंगे और उनको बताएंगे कि उनके वालिदैन जो हैं वो कितने बड़े गद्दार, ज़मीर फ़रोश, कलम फ़रोश, इंसाफ फ़रोश थे। अल्लाह ताला बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।